आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साउथ फॉर क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कोर डाओ ब्लॉकचेन्स के जो नेटिव कॉइन कोर डाओ है उसको कैसे स्टेकिंग पे लगाएंगे और कैसे अनस्टेक करेंगे। दोनों चीजें लाइव शो करने वाला हूं इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने इसके माइनिंग एप्लीकेशन से मेरे रेफरल्स के थ्रू या इस वीडियो को देख के वो माइनिंग किए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किए। क्योंकि जितने भी लोग इसका माइनिंग किए हैं हर पर्सन को 1000 रुपए से लेके 50,000 और 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम बात करते हैं स्टेकिंग कैसे करेंगे और अनस्टेक कैसे करेंगे कोरडाओ का। तो आपको सबसे पहले मेटामास्क ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको जो ब्लॉकचेन सिलेक्ट करते हैं इसमें आपको कोर सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे 6.1859 है। मेरे पास 106 था लेकिन हम 100 जो है कोर उसको हम सेल कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरा एक पेज ओपन कर लेना है stake.coredao.org। यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले यहाँ कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर लेना है। फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट करेंगे मतलब ये वॉलेट तो हो सकता है 2 to 3 टाइम्स आपको साइन इन नेक्स्ट वगैरह करके ये मतलब कनेक्ट हो वॉलेट, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वैलिडेटर्स में ढेर सारे वैलिडेटर्स हैं। यहाँ पे टोटल वैलिडेटर्स 22 है जिसमें मतलब 21 वैलिडेटर्स एक्टिव है मतलब लाइव है। तो आप जो भी वैलिडेटर्स यहाँ पे चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं और यहाँ पे अपना टोकन स्टेकिंग लगा सकते हैं। कैसे मैं वो दिखा रहा हूँ। जैसे आप मतलब जो भी आप चूज करना चाहते हैं, जैसे नोड प्रोवाइडर्स अगर इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कमीशंस क्या है और एपीआर क्या है। ये दो चीज महत्वपूर्ण है। आपको जो हायर एपीआर रहेगा मतलब कि हायर आपको मतलब जो है रिवॉर्ड मिलेंगे, लेकिन जो कमीशंस जो हाई है वो जैसे जैसे कमीशंस भी बढ़ेगा तो आपका रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो भी कम होते जाएगा, क्योंकि कमीशंस ये एक्स्ट्रा लेते रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि कमीशन 2% है, यहाँ पे 2.5%, यहाँ पे 5%, 10%, 10%, इस तरीके से यहाँ 4%, 5%, इस तरीके से यहाँ सारा कुछ है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्चुअली एवर स्टेक के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कमीशन 10% है और एपीआर 127% है। आप अनपैरेलल के साथ अगर जाते हैं तो कमीशन सिर्फ 4% है और एपीआर जो है वो 130% है। तो सबसे पहले जो भी आप चूज करना चाहते हैं अपने हिसाब से देख लें। मैं यहाँ पे मतलब डेमो शो कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ क्या करना है, जो मतलब जो चूज करना चाहते हैं ये सब एपीआर ये सब सारा कुछ देख के उसमें आपको यहाँ डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। मोबाइल यूजर्स अपने कीवी ब्राउज़र में यही सारा प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे। तो यहाँ पे वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स 2 तरीके का है। तो आप डेलीगेटर्स में जब ये करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एवरेज कॉइन रिवॉर्ड जो है वो ये कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है, फिर यहाँ कुछ अलग है। अभी जो है यहाँ 0.070 0.70 इस तरीके से ये एवरेज चल रहा है। आपको यहाँ और डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कमीशन 4% है, एपीआर 130% है, स्टेटस में एक्टिव है, ये सारा कुछ। और जो भी वैलिडेटर्स के साथ आप यहाँ पे अपना स्टेकिंग पे लगा रहे हैं कॉइन, उनको नोट डाउन करके रखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी आप यहाँ पे वैलिडेटर जिस भी मतलब वैलिडेटर्स के साथ आप स्टेकिंग पे लगाए हैं उसको आप नोट डाउन करके रखेंगे कि आपने किस वैलिडेटर्स के साथ जो है वो यहाँ पे स्टेकिंग पे लगाए रख रहे हैं। और रेगुलरली चेक करते रहें। कभी कभी जैसे इनएक्टिव हो जा रहा है, एक यहाँ पे देखेंगे कि आप ये इनएक्टिव है तो आप वहां से हटा लें, इस बात का ध्यान रखेंगे जो भी आप स्टेकिंग पे लगाए रखेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि मैं अनपैरेलल के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे डेलीगेट पे क्लिक कर लेना है। सारा कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी टोकन जितने नंबर ऑफ टोकन्स और पॉइंट्स करने हैं, मिनिमम आप 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम आप मतलब 10,000 1 लाख जो भी आपके पास टोकन है वो। तो मैं यहाँ पे 500 मतलब जो है 5 कॉइन्स को डेलीगेट मतलब स्टेकिंग पे लगा रहा हूँ। आप मेटामास्क में यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 6.1859 कोर है। इसके बाद क्या है, आपको सिंपल डेलीगेट पे क्लिक कर लेना है। आपका जो वॉलेट एड्रेस की तरफ से मतलब जो वॉलेट की तरफ से पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा इसमें आपको कंफर्म कर देना है। आप देखेंगे कि 5.00014 जो 0014 है वो फी लग रहा है और यहाँ पे 5 हमारा जो डेलीगेट अमाउंट है वो। तो आपको सिंपल कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ज़्यादा वेट नहीं करना है। ये जो मतलब अभी जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो काफ़ी फास्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन सबमिटेड है, व्यू ऑन कोर स्कैन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप मेटामास्क में देखेंगे कि आप 1 जो टोकन्स है वो
बचे हैं अब और 5 टोकन्स यहाँ पे डिडक्ट हो गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शन सक्सीड हो गया है। व्यू ऑन कोर स्कैन, इस पे भी आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये वैलिडेटर्स का क्या स्टेटस है, ट्रांजैक्शंस कंफर्म के कैसे मतलब कि क्या हुए, क्या फी लगा, ये सारा कुछ यहाँ डिटेल्स है, आप ये देख सकते हैं। तो अभी तक का जो प्रोसेस था कि ये स्टेकिंग पे लगा है। अब आप चाहते हैं कि अनस्टेक करें, हालांकि ये जो एपीआर है और जो रिवॉर्ड है, अगर मैं तुरंत अनस्टेक करता हूं तो मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, हालांकि मेरा फी डिडक्ट होगा, वो एक अलग मतलब कि नेगेटिव पॉइंट होगा मेरे लिए। लेकिन मैं यहाँ चूंकि लाइव शो कर रहा हूँ, जैसा मैं पहले बताया कि पहले स्टेकिंग करूंगा फिर अनस्टेक करूंगा, तो यहाँ पे आपको फिर से अनस्टेक करने के लिए जब भी आप अनस्टेक करें तो वापस से इसी वेबसाइट पे आएंगे stake.coredao.org और यहाँ पे मेटामास्क में कोर ब्लॉकचेन को सेलेक्ट करके इसको आपको कनेक्ट कर लेना है वॉलेट को कनेक्ट कर लेने के बाद आपका जो भी मतलब जिस वैलिडेटर्स के साथ आप स्टेकिंग पे लगाए रखे थे उस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अनपैरेलल पे लगाया था, अगर मैं दूसरे में जैसे कि करता हूँ जैसे एवर स्टेक पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेलीकेट का सिर्फ ऑप्शन आ रहा है और किसी चीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आपको इसीलिए मैं बोला था कि नोट डाउन करके रखना है कि आप किस वैलिडेटर्स के साथ स्टेकिंग पे लगाए रखे हैं, ताकि आप आसानी से वो फाइंड आउट कर सके कि आपका कहाँ स्टेकिंग पे लगाए हैं और अनस्टेक कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे अनपैरेलल के साथ स्टेकिंग पे लगाया था, तो इस पे आपको आना है, फिर डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे कि दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक डेलीगेट का और एक अनडेलीगेट का। अनडेलीगेट के अलावा ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है। ट्रांसफर में आप क्या कर सकते हैं कि एक मतलब जो है टारगेट एजेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, दूसरा जैसे कि एवर स्टेक आप यहाँ पे अनपैरेलल पे अगर किए हैं, आप एवर स्टेक पे यही कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं जो भी आपका ये है, या फिर मतलब कि इन्फोस्टोन्स करके है, डाओ वैलिडेटर्स 11 है, पॉजिट्रॉन है, नोड प्रोवाइडर्स, ये सारा कुछ जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए फंक्शनैलिटीज है क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई एक वैलिडेटर्स इनएक्टिव हो गया तो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सके अपना जो स्टेकिंग अमाउंट है वो दूसरे वैलिडेटर्स पे। तो ये इस तरीके से हो गया। आपको अनस्टेक करने के लिए यहाँ पे अनडेलीगेट पे क्लिक करना है, फिर से अनडेलीगेट पे क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पहले शो कर देता हूँ आपको कि 1.1858 कोर करके मेरे पास है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं अनस्टेकिंग पे लगाया कर रहा हूँ, मैं 5 टोकन जो है वो स्टेकिंग पे लगाया था, यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेने हैं। तो यहाँ पे जब अनस्टेक हो जाएगा जो मेरे पास 5 टोकन्स था, तो यहाँ पे जो है जो 1.1858 है वो 6.1858 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है 10 टू 15 सेकेंड्स। ये ट्रांजेक्शन अभी सबमिटेड हुआ है, जैसे ही ये ट्रांजेक्शन सक्सीड हो जाएगा आप अपने मेटामास्क में आके देखेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पे जो कोर का जो नेटिव कॉइन था ये आ गया। जैसे कि मेरे पास 1.1858 था, अभी यहाँ पे मेरे पास 6.1858 हो गया। तो इस तरीके से आप स्टेकिंग पे लगा सकते हैं और अनस्टेकिंग कर सकते हैं कोर डाओ ब्लॉकचेन्स के नेटिव टोकन्स को। उम्मीद है कि आप सारा कुछ समझ पाए होंगे दोस्तों कि कोर डाओ ब्लॉकचेन्स का जो नेटिव टोकन कोर डाओ है उसको कैसे स्टेकिंग पे लगाना है, कैसे अनस्टेक करना है। और स्टेकिंग के समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस वैलिडेटर्स के साथ आप यहाँ पे मतलब अपना टोकन्स को स्टेकिंग पे लगाए रखे हैं उसको नोट डाउन करके रखेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में आसानी हो अनस्टेक करने में और कोई किसी तरह का परेशानी नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।